हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी मैं डेफिनेटली आप सब लोगों के सामने क्विकली वीडियो लेके आ जाऊंगी। तो दोस्तों, कहानी में आया है ट्विस्ट। आज जिस कहानी को मैं मॉर्निंग से कवर कर रही हूँ और ऑलरेडी 2 वीडियोस से रिगार्डिंग मैं बना चुकी हूँ, उसी कहानी में एक और ट्विस्ट आया है। एंड दिस टाइम गाइज, मैंने अपने आप से ये प्रॉमिस कर लिया है कि इस समय पे बिल्कुल भी इमोशनल फूल हम नहीं बनेंगे, क्योंकि पिछले 2-2.5 महीने से जो दूसरी वाली कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस कंट्रोवर्सी में हम लोग इतने इमोशनल फूल बने हैं कि दिस टाइम हम लोग बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड में रह के इस पूरी कंट्रोवर्सी को कवर करने वाले हैं। हम तब तक किसी एक को भी सपोर्ट का एस भी नहीं देंगे और सिंपैथी का भी एस नहीं देंगे जब तक हमारे सामने सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ खुल के नहीं आ जाती। सो मैं अपनी वीडियो में यही कोशिश करूंगी कि जब तक सारी की सारी चीजें क्लियरली ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने नहीं आती, तब तक रिएक्शंस बिल्कुल प्रैक्टिकल आएंगे, बिना किसी इमोशनल अत्याचार के। तो जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि हिमांशी ने अपनी एक वीडियो बनाई, जिस वीडियो के बाद ऋषि ने कम्युनिटी के जरिए उस वीडियो पे एक रिएक्ट किया और ऑडियंस को यही बताया कि आप इस चीजों में बिलीव मत करना। मैं आप लोगों के सामने फैक्ट्स लाऊंगा, इस चीज के प्रूफ्स लाऊंगा, इस चीज के बस थोड़ा सा आप लोग समय दीजिए। बहुत जल्दी से अपना कोई भी ओपिनियन मुझे लेके सेट मत करना। लेकिन कहानी में आया है ट्विस्ट, क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन पे मैंने देखा कि कुछ 2-3 कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि दीदी आपको पता है कि हिमांशी के साथ भी ऐसा है, हिमांशी के भी अफेयर रहे हैं, हिमांशी के भी बॉयफ्रेंड्स रहे हैं। मैंने कहा ये कहां से खबर आई, आप लोगों को ये चीज कैसे पता चली? तो कमेंट के माध्यम से मुझे सब्सक्राइबर ने बताया कि ऐसा उनकी ननद ने क्लेम किया है। फिर मैंने उनकी ननद को फाइंड आउट किया कि इनकी ननद, उसके बाद जाके हमें ननद जी का भी चैनल मिला और ननद जी के चैनल पे जो बवाल मिला है ना गाइज, वो बवाल आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि ननद ने इतना बवाल अपनी वीडियो में किया है, इतना किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको कहानी का एक दूसरा पहलू भी सुनने को लगेगा। अभी आप लोग ये पूरे सीन को सिर्फ कहानी की तरह सुनना, डिसीजन किसी के लिए भी मत लेना, सिंपैथी का एस किसी को भी मत देना, बस प्रैक्टिकली चीजों को देखते जाओ। जो इंसान ट्रांसपेरेंट चीजें रखेगा वो इंसान हमारी नजर में सही होता चला जाएगा। वर्बल बातों पे बिलीव करना आज के टाइम पे यस मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमने पिछली पास्ट कंट्रोवर्सी से यही सबक लिया है और ऑडियंस ने बहुत रो रो के अपने आंसू, अपने इमोशंस वेस्ट करे हैं। तो दिस टाइम थोड़ा सा हम लोग अलर्ट रहेंगे। तो जब मैंने ननद जी का हिमांशी के चैनल खोला, तो ननद जी के चैनल पे एक कमेंट आया, जो कमेंट में फटाफट से क्विकली आप लोगों के सामने पढ़ लेती हूँ, क्योंकि उस कमेंट के बाद मचा है बवाल। अनदर लेवल की कहानियां और चीजें हमारे सामने आई हैं जो अब तक ऋषि ने भी अपनी वीडियो में नहीं बताई थी। किसी ने इन्हें कमेंट किया कि एटलीस्ट बी ग्रेटफुल फॉर द फेम एंड फॉलोवर्स यू हैव गेन्ड। यू मेंशन्ड हर इनकम बट डोंट फॉरगेट दैट शी अर्नड इट थ्रू years of dedicated efforts in creating videos, while both of you gained yours without so much initial struggle that the influencer have to go through. So directly or indirectly whatever you guys are earning is just because of her. तो यहाँ पे एक सब्सक्राइबर ने इनको रियलिटी चेक देने की कोशिश करी है कि आप लोगों को ग्रेटफुल होना चाहिए एटलीस्ट, कि आज जो भी फेम, जो भी फॉलोवर आपके पास हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ हर है, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि उनका एक बहुत अच्छा रनिंग यूट्यूब चैनल था, एक फेस वैल्यू थी, जिसके बाद इनकी फैमिली को भी पॉपुलैरिटी मिली, इन लॉज की फैमिली को। जिसके रिप्लाई में हिमांशी की नन्नद ने जो रिप्लाई किया है गाइज, वो रिप्लाई मैं लगा भी दूंगी और आप लोग गौर से रिप्लाई सुनना। उन्होंने बोला, बिल्कुल वी आर ग्रेटफुल एंड आई ऑलवेज टोल्ड दिस पब्लिकली, बट इतना ग्रेटफुल नहीं है कि बकवास करेगी मेरे पेरेंट्स के लिए और आई विल टॉलरेट। एंड व्हाट अबाउट हर ग्रेटफुलनेस? जो शादी के व्लॉग्स का मनी अर्न किया वो खुद ले गई, हमने सिंगल पैनी नहीं मांगी। एंड उसके बाद भी शी हैज द ऑडेसिटी टू पुट फॉल्स एलिगेशंस ऑन माय फैमिली। भाई भगवान से डरो। तो इनके हिसाब से शादी के जो भी व्लॉग्स और वीडियोस बनी थी और उसके जितने भी पैसे आए थे वो ले गई और इनकी फैमिली ने उससे एक पैनी भी नहीं मांगी। उसके अलावा वो लिखती हैं, एंड व्हाट वी आर अर्निंग, हम लोग क्या कमा रहे हैं? क्या हम लोग कोई मर्सिडीज, कोई BMW या कोई फ्लैट क्या अर्न किया है हमने? आप हमारी अर्निंग बताओ कि हमने उनकी जो फेस वैल्यू से हमें जो फायदा और जो पॉपुलैरिटी मिली है, हमें बताओ कि हमने क्या अर्न किया है। काफी सारा इनका अच्छा खासा आर्ग्यूमेंट हुआ है। फिर इन्होंने ये भी लिखा है,
दुख पैसे का नहीं है, बट पैसों के लिए कोई इतना गिर सकता है कि दूसरे के पेरेंट्स जिन्हें बेटी से ज्यादा बढ़कर प्यार करा उसको बोल रहे हैं। सही बोला ना, गलत एलिगेशन मतलब अपनी बात प्रूव करने के लिए कुछ भी बकवास करोगे, कुछ भी। शी हैज 5 मिलियन ऑडियंस और बहुत गंदा बोला उसने, हमें एक बार डायरेक्टली नहीं बोला कुछ भी उसको या उसकी फैमिली को। ऑल वी वॉन्ट शी शुड पीसफुली लीव इफ शी इज नॉट लाइकिंग अस। जन्नत ने बोला 5 मिलियन का फैन बेस है उनके पास और उन्होंने जो इतनी ऐसी वीडियो बना दी जिस वीडियो में उन्होंने इतने सारे एलिगेशंस लगा दिए, एक बार भी हमारी फैमिली के बारे में नहीं सोचा। हम लोग सिर्फ एक चीज चाहते थे और वो था पीसफुली म्यूचुअली इस रिलेशनशिप को एंड करना। तो इश्यूज इन लोगों के बीच में हुए, वो इश्यूज कहीं ना कहीं चैनल को लेके भी थे, क्योंकि वो ये चाहती थी कि इसी चैनल पे वीडियो बनाओ, यानी कि जो ग्लैम गर्ल का अपना 5 मिलियन वाला चैनल था, इसी चैनल पे वीडियोस बनाओ और इसी चैनल पे काम करो और अपना फैमिली बिजनेस पे काम मत करो। यहाँ तक कि ये भी बोल रही है कि अगर इतना ही उनको अपने चैनल का था तो अपना ब्यूटी व्लॉगिंग कंटिन्यू करती, लेकिन नहीं, उन्होंने इस ब्यूटी व्लॉगिंग को व्लॉग्स में कन्वर्ट कर दिया। हमारे हिसाब से जितना हमें पता चला था, हमें यही पता चला था कि व्लॉगिंग के लिए हिमांशी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन ऋषि को व्लॉग्स बनाने थे तो इसीलिए हिमांशी ने अपना चैनल व्लॉगिंग में कन्वर्ट करा। लेकिन इनकी ननद के हिसाब से, इनकी ननद का बोलना ये है कि उसको ब्यूटी चैनल नहीं चलाना था, आगे व्लॉग चलाने थे, और वो इतनी इनसिक्योर थी कि उसने अपने चैनल के लिए चलाने के लिए ऋषि को बोला और उसको दूसरा चैनल खोलने ही नहीं दिया, क्योंकि वो ये चाहती थी कि एक ही चैनल पे काम हो। इनसिक्योरिटी दिखाई है, मतलब ये बोलना है उनकी ननद का। मेरे भाई का इंटेंशन वॉज कि वो केस वापस ले ले एंड लीव पीसफुली। Why is she demanding alimony? अब यहाँ पे अफेयर से रिलेटेड, चीटिंग से रिलेटेड भी सवाल पूछे हैं सब्सक्राइबर ने कि अगर प्रतीक यानी कि इनकी जो ननद है उनका पति, आपका पति आपके साथ चीट करे तो आप क्या करोगी? इसका जवाब देते हुए उनकी ननद ने बोला कि हु टोल्ड यू ही चीटेड? उससे प्रूफ मांगो, उससे प्रूफ मांगो ना आप। बोलने को मैं भी बोल सकती हूँ कि उसके 14-15 बॉयफ्रेंड्स थे, बोलने को मैं भी बोल सकती हूँ कि इसके 14-15 बॉयफ्रेंड्स थे, ब्रैकेट में लिखा है, जो कि सच भी है, जो कि सच है कि 14-15 बॉयफ्रेंड्स थे, बट आई वोंट से बिकॉज मेरे पास प्रूव नहीं है। कैरेक्टर नहीं खराब करना उसका। इवन आफ्टर मैरिज शी यूज्ड टू गो टू जयपुर एंड हैंग आउट विद हिज गाय फ्रेंड्स। अब आप बताओ, ये बातें हम बोलें उस लड़की के लिए अच्छा लगेगा? तो ननद जी बोले तो क्या, आपने बोल दी, आपने बातें बोल दी और आपने सोचा भी नहीं कि अब आपके इस कमेंट का और इस रिप्लाई का कितना बवाल मचेगा। आपने पास्ट की लाइफ डिस्कस करी है, जबकि ये जो मैटर है ये प्रेजेंट मैटर चल रहा है, प्रेजेंट मैटर चल रहा है कि आज की डेट में बताओ। और फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, जहां पे खुद ही उन्होंने कमेंट में लिखा है कि वो जयपुर जाती थी फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना। फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना और कैरेक्टरलेस होना, बॉयफ्रेंड रखना, अफेयर रहना, ये एक डिफरेंट चीज होती है, बहुत डिफरेंट चीज। फ्रेंड्स अलग होते हैं और एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अलग होता है, पास्ट अलग होता है और प्रेजेंट भी अलग होता है, ठीक है। उसके बाद इनसे किसी ने पूछा व्हाई ऋषि एंड योर फैमिली नेवर टॉक्ड अबाउट थिंग्स इन डिटेल्स, बिकॉज द वे शी टॉक टुडे इट्स रियली हार्ड नॉट टू बिलीव her, as no one, I guess no girl would go so far to demean her husband or somebody she loved at one point in her life. Now things have actually gone public because Rishi has started. सब्सक्राइबर ने इन्हें ये बात का रियलाइजेशन कराया कि ये आपके ही भाई थे जो वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पे ये चीज लेके आए, उन्होंने ही इस चीज को स्टार्ट किया, जो कि किया। तो उस स्टार्ट करने के पीछे जो इंटेंशंस थी वो यहाँ पे एक्सप्लेन करी है ऋषि की सिस्टर ने। उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ऋषि का सोशल प्लेटफॉर्म पे वो बात लाने का सिर्फ इतना मोटिव था कि उसको ये चीज़ रियलाइज हो कि वो क्या कर रही है। और हम बिल्कुल भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना नहीं चाहते। मेरी माँ बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, गलत गलत स्टेटमेंट्स दे, हमसे वो चीज़ें नहीं हो रही थी। हम बस इतना चाहते थे कि इस केस को ख़त्म करके म्यूचुअली चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए, किसी को डिमीन करके या डिफेम करके इस तरीके से चीज़ें ख़त्म ना हो। लेकिन मेरी माँ ने लिटरली उससे भीख तक मांगी है, बेग तक किया है
कदम वापस लेने के लिए, कोर्ट केस को वापस लेने के लिए। इनका मतलब सिर्फ ये है कि जितनी भी वीडियोस इस समय पे ऋषि ने बनाई थी वो सिर्फ इसीलिए बनाई थी कि सामने वाला बंदा अपना केस वापस ले ले। तो प्रेशर, एक तरीके से आपने सोशल मीडिया का प्रेशर डालने की कोशिश करी, जस्ट क्योंकि आप चाहते थे कि वो केस वापस हो, एलिमनी ना हो और केस भी ना हो। एक लड़की की पूरी जिंदगी खराब हो गई, उसके ऊपर एक डाइवोर्सी का टैग लग जाएगा और जाने और कितने एलिगेशन से दुनिया उसको देखेगी। और अगर वो अपने आप को सही भी प्रूव नहीं कर पाई, वो जस्टिस के लिए अगर सही दरवाजे पे गई है, तो आप क्यों चाहते हैं, अगर आपने गलती नहीं करी, आप गलत नहीं हैं, तो फिर आपके खिलाफ चीज़ें क्यों जाएंगी अगर आपने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन वो लड़की वहां से बोल रही है कि उसके पास प्रूव्स हैं, जो चीज़ें उसने बताई है, जो टॉर्चर उसने सहा है, उसके पास प्रूव्स हैं। और अगर आप लोग सच्चे हो तो सच्चे इंसान को लड़ाई से, आई थिंक, बैटल से डरना नहीं चाहिए। और ये सोशल मीडिया पे आने का जो आपका फैसला था वो उल्टा पड़ गया, क्योंकि आज उसकी एक ही वीडियो आपकी इतनी सारी वीडियोस पे भारी पड़ गई। एनीवेज, उसकी फैमिली सोचती है कि ऋषि हैज़ डन नथिंग फॉर हर, यानी कि हिमांशी की फैमिली सोचती है कि ऋषि ने हिमांशी के लिए कभी भी कुछ नहीं किया। जो भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ हिमांशी ने ही किया है। 1 साल में हर फॉलोअर्स ग्रू टू 1 मिलियन। 1 साल के अंदर ही हिमांशी के फॉलोअर्स की जो ग्रोथ थी वो 1 मिलियन हुई थी और उसकी जो इनकम थी वो बिल्कुल डबल हुई थी। मेरी पूरी फैमिली ने व्लॉग में अपना पार्टिसिपेशन, अपना कंट्रीब्यूशन, अपना 100% दिया था। उस चैनल की ग्रोथ बहुत फास्ट और बहुत अच्छे तरीके से हुई। मेरे भाई ने अपने पापा का बिजनेस तक व्लॉगिंग के लिए छोड़ दिया था और वो पूरा का पूरा ध्यान यूट्यूब में ही, व्लॉग्स में ही कर रहे थे, और यही मेरे भाई की सबसे बड़ी गलती थी। शादी के बाद अगर मेरा हस्बैंड भी आता ऑन यूट्यूब, शायद मेरी ग्रोथ भी 100x होती। वी आर नॉट ग्रेटफुल, बट हर फैमिली इज, उसकी मदर कहती है आपके बेटे ने कुछ करा ही नहीं। यू कैन योर सेल्फ सी उसकी वीडियोस, क्वालिटी, कंटेंट कितना लेवल ऊपर आ गया है। एंड नाउ शी इज ट्राइंग टू टेक ऑल द क्रेडिट्स। सो बेसिकली जो ऋषि की सिस्टर हैं उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें और बताई हैं, जैसे कि ये वीडियो बनाने के लिए हिमांशी को शायद उनके लॉयर ने बोला है कि इस तरीके का वीडियो बनाओ, क्योंकि हिमांशी ने 1 करोड़ की एलिमनी इनसे डिमांड करी है। और लॉयर के बोले मुताबिक जो वीडियो आया है वो हिमांशी ने अपने लॉयर के मुताबिक वो वीडियो बनाया है। और 1 करोड़ एलिमनी मांगो जस्ट टू टेक रिवेंज एंड ट्रबल अस। बाकी क्या गंदगी दिमाग में है उनको पता होगा। उनको बस ये पता है कि जो इस समय पे हिमांशी कर रही है वो फुल ऑन मैनिपुलेशन में है, अपनी फैमिली मैनिपुलेशन में, और फैमिली उसको ये सब चीज़ें करने के लिए मैनिपुलेट कर रही है। निशी का, यानी कि ऋषि की सिस्टर का बोलना बस ये है कि मेरी मम्मी कोर्ट क्यों जाए, आई डोंट वॉन्ट माई मदर टू फेस ऑल दिस, बट उसने अपनी असली इमेज दिखा दी। वी जस्ट वॉन्ट हर टू टेक हर केस बैक। हम सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि वो अपना इस केस को वापस ले ले। तो गाइस, कहानी का पूरा सारांश आप लोगों को समझ में आया कि जो ऋषि इतने दिनों से 3-4 वीडियोस डाल रहे थे जहाँ पे वो बार बार लॉज, धाराएं, ये सब चीज़ें सीखने, सिखाने, देखने, दिखाने, समझने, समझाने की कोशिश कर रहे थे, उनका एकमात्र मोटिव ये था कि कैसे भी करके हिमांशी इस चीज़ को समझे और अंडरस्टैंड करे कि इन सब चीज़ों की वजह से वो और उनकी फैमिली बहुत सारी चीज़ें सफ़र कर रही हैं, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। बट ऋषि की इतनी सारी वीडियोस जो बैक टू बैक आई, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हिमांशी की इमेज पे असर तो पड़ रहा था। हिमांशी एक नेगेटिव इमेज में जा रही थी, एक बुरी बहू, एक बुरी बीवी वाली नज़र में जा रही थी। लेकिन आज जैसे ही हिमांशी का वीडियो आया तो गेम पूरा उलट पुलट रह गया और डाइवोर्स के कुछ रीजंस हिमांशी द्वारा हमें बताए गए। डाइवोर्स के कुछ रीजंस जो कि बहुत मेजर रीजंस थे वो हिमांशी द्वारा बताए गए। लेकिन उसी के साथ जैसे ही हिमांशी का वीडियो पब्लिक हुआ, वहां से ऋषि ने अपनी कम्युनिटी के जरिए ये साफ बोल दिया कि हिमांशी ने अपनी वीडियो में जो भी एलिगेशंस लगाए हैं वो सारे फॉल्स हैं और उनके पास इस बात के प्रूफ हैं। उसके बाद हिमांशी की ननद यानी कि ऋषि की सिस्टर ने जाके बहुत सारी बातचीत करी है अपने कमेंट सेक्शन में, नेगेटिव कमेंट्स को रिप्लाई करते हुए, जहां पे उन्होंने भी हिमांशी के कैरेक्टर से रिलेटेड, उनके पास से रिलेटेड चीजें बोली हैं
क्योंकि उनसे सामने से सवाल पूछा गया कि अगर आपका हस्बैंड भी आपको चीट करता तो आपका क्या स्टेप होता, जहां पे उसने ये बोला है कि चीटिंग का प्रूफ मांगो, उससे चीटिंग का प्रूफ मांगो कि मेरे भाई ने कहां पे चीट करा। बोलने को तो मैं भी मुंह से बोल सकती हूँ कि इसके भी 13-14 बॉयफ्रेंड थे थे वाले चीज में मैं इसीलिए जोर देके बोल रही हूँ क्योंकि वो पास्ट की बात कर रही हैं कि इसके भी थे, ब्रैकेट में उन्होंने लिखा था जो कि थे, जो कि सच है कि थे। इनफैक्ट हैंग आउट करने के लिए जयपुर में ये अपने गाय फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने के लिए भी जाया करती थी। बोलने को मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन किसी को डिमीन करके, डिफेम करके या किसी लड़की की इज्जत खराब मैं नहीं करना चाहती। सिर्फ हमारी फैमिली ये चाहती है कि वो केस वापस कर ले। तो देख सकते हो आप, ऑफलाइन मैटर जब गया और उसके बाद घूम के वापस ऑनलाइन आया तो बद से बदतर हो रहा है, बद से बदतर हो रहा है। और अगर ये यहाँ पे नहीं सिमटा तो ये आगे और भी बद से बदतर होगा, क्योंकि डेफिनेटली अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए हिमांशु के पास भी चीज़ें होंगी। अगर सोशल प्लेटफॉर्म पे उसने इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए हैं, भले ही उसको ये चीज़ें बोलने के लिए उसके लॉयर ने बोला हो या फैमिली ने मैनिपुलेट किया हो या अपने लिए उसने खुद स्टैंड ले लिया हो, लेकिन अगर सोशल प्लेटफॉर्म पे उसने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली, क्योंकि वो भी प्रूफ्स की बातें कर रही है कि उसके पास भी है। लेकिन हिमांशी ने क्या किया, हिमांशी की क्या गलतियां थी, वो कुछ बहुत माइनर गलतियां हैं। जैसे कि इनकी ननद ने बताया वो इनसिक्योर थी। शादी का कंटेंट पूरा बना, व्लॉग बहुत अच्छे चले, डबल इनकम भी हुई, लेकिन वो रेवेन्यू वो अपने साथ लेके गई। और तो और इनका जो चैनल का ग्रोथ था 1 साल के अंदर 1 मिलियन हुआ, क्योंकि उसमें मेरी पूरी फैमिली का व्लॉगिंग था, फैमिली कंट्रीब्यूशन था, फैमिली के जितने मेंबर थे उसका कंट्रीब्यूशन था। 1 साल के अंदर 1 मिलियन, और जो रेवेन्यू हुआ वो डबल हुआ, क्योंकि मेरे भाई ने उसमें एडिटिंग में काम किया था, पूरा का पूरा कंटेंट क्रिएशन में काम किया था। और इसी चक्कर में मेरे पापा का बिजनेस भी मेरे भाई ने छोड़ दिया था, क्योंकि हिमांशी चाहती थी कि इस चैनल को चलाया जाए और दूसरा चैनल भी नहीं खोलना था, एक ही चैनल को रन करना था। ये भी इनसिक्योरिटी थी, ये बताया है ऋषि की बहन ने अपनी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। साथ साथ ये भी बोला है कि मेरे पेरेंट्स ने उनको बेटी की तरह रखा था और आज इन सब चीज़ों की वजह से मेरे पेरेंट्स क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें, वो इस उम्र में क्यों वहां पे जाएं। मेरी मम्मी ने बेग तक किया कि इस केस को वापस ले लो, लेकिन वो नहीं मानी, उनकी फैमिली नहीं मानी और 1 करोड़ की एलिमनी डिमांड की है। अब पता नहीं कि 1 करोड़ देने की इन लोगों की हैसियत है भी या नहीं है, इनके पास इतने फंड्स हैं भी कि ये 1 करोड़ की एलिमनी दे पाएं। और ये भी नहीं पता कि इस केस को आगे रिज्यूम करने के लिए भी इनके पास इतना बैकअप चीज़ें हैं भी या नहीं भी हैं, क्योंकि अगर ये चैनल पे काम कर रहे थे, ऋषि और हिमांशी दोनों मिलके ही चैनल पे काम कर रहे थे और वो चैनल इस समय पे हिमांशी के पास है, तो डेफिनेटली उसका एडसेंस और रेवेन्यू भी उसके पास ही होगा। इन लोगों का अपना एक फैमिली बिजनेस है। अब उस फैमिली बिजनेस के बेस पे इनके पास कितना पैसा है कि ये एलिमनी दे पाए, या उसकी खुद की कितनी सोर्स ऑफ इनकम है ऋषि की कि वो जो एलिमनी की डिमांड वहां से हुई है वो उसे फुलफिल कर पाएगा या नहीं, ये ऑफ कैमरा चीज़ें हैं जो अभी हमें नहीं पता। बट इतना अभी सामने आया है कि ऋषि को छोड़ने का रीज़न हिमांशी के पास जो है वो भी बहुत सॉलिड रीजंस हैं, जिसकी वजह से हिमांशी अलग होना चाहती है। और अलग ना होने के लिए ऋषि नहीं बोल रहा है, लेकिन ऋषि की फैमिली बस ये चाहती है कि म्यूचुअली चीज़ें बिना किसी फर्दर कोर्ट कचहरी के चक्कर के म्यूचुअली अलग अलग सेपरेशन मिल जाए। देखते हैं अब ये कहानी कहाँ पे एंड होती है, इसकी और क्या क्या कहानी आती हैं और क्या क्या नहीं आती हैं। इसके काउंटर में अब हिमांशी की साइड से क्या स्टेटमेंट आता है, क्योंकि अब स्टेटमेंट देने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। अब जो भी दिखाएगा आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ ही दिखाएंगे, एक अपने प्रूफ्स दिखाएगा या फिर एक अपने प्रूफ्स दिखाएगा। उसके बाद जनता, यूट्यूब पे तो जनता ही डिसाइड करती है, कोर्ट कचहरी में जस्ट वकील डिसाइड करते हैं, लेकिन यूट्यूब में तो जनता डिसाइड करती है। और जनता डिसाइड करेगी जिस दिन जनता के आगे फुल प्रूफ ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो मैंने सोचा फटाफट से आप लोगों को ये अपडेट दे देती हूँ कि
वीडियो तो नहीं, लेकिन कमेंट सेक्शन में बहुत भगदड़ मच चुकी है ऋषि की बहन की तरफ से, जहां पे उन्होंने धड़ाधड़ लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं। तो ये सारी अपडेट्स मैंने आप सबके साथ अपनी वीडियो के माध्यम से शेयर कर दी। आप लोग भी अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं। आज आपके हिसाब से आपको इन दोनों में से किसकी बातें सही लग रही हैं और कौन सही लग रहा है, वो भी मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि पब्लिक रिव्यूज़ हमारे लिए हमेशा मैटर करते हैं। पूरा केस सुनने और समझने के बाद, अभी बिना प्रूफ्स के अगर हम पूरा केस सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि हिमांशी सच बोल रही है, ऋषि सच बोल रहा है, दोनों ही झूठ बोल रहे हैं या दोनों ही सच बोल रहे हैं? आपको जो लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। तब तक अपना ध्यान रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।